जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग का केस नंबर 6, जिसमें सबस्टेंट के सबस्टेंट भी प्रेजेंट अगर हो तो उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखी जाती है। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे क्या कुछ किया जाता है। सबसे पहले यह है फॉर्मूला जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो। इसमें ऊपर मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन चेन, कि मेन कार्बन चेन कौन सी, उसको सेलेक्ट करने का रूल क्या है। सबसे पहले देखेंगे कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, दूसरे नंबर पर देखते हैं कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तीसरे नंबर पे कार्बन चेन विद लीस्ट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट्स। अगर यहां से भी फैसला ना हो फिर आप पहुंचेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, 1 हो गया, 2 के लिए एन लगा दो, सिंगल बॉन्ड वाला केस है, क्योंकि इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, जब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, साथ में आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है या सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट दिया गया, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है। थर्ड नंबर पे आप देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये यहां पे ध्यान देना, यहीं पे गलती होती है बच्चों से। सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या, कि जो आपका वर्ड रूट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब साइड चेन की भी जो साइड चेन है, क्या उसमें कोई प्रीफिक्स यूज हो रहा है, मतलब डाई ट्राई कुछ इस तरह का यूज हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक चीज और कर सकता हूं, प्रीफिक्स को एक जगह और ऐड कर सकता हूं मैं। प्रीफिक्स जो है यहां पे ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और ये सीक्वेंस जो है ये फिर ऐसे हो जाएगा आपका, ये रहेगा आपका ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी, ये रहेगा डी। बताएंगे अभी ये क्या है, ये सी, ये डी। मान लो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है आपके पास। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट के लिए क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, ये ध्यान रखना कि अगर एक जैसे दो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट आ जाते हैं, 2 या 3 या 4 या 5, इस तरह से जो सिंपल हमारे पास सब्सटेंट होते थे ना, सिंपल सब्सटेंट, उसमें क्या करते थे, 2 के लगाते हम डाई, 3 के लिए लगाते थे हम ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। जबकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या करेंगे, 2 के लिए लगाएंगे बिस, 3 के लिए ट्रिस, ये टी है, 4 के लिए आपका टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। इस तरह से आता है इसमें, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ये सिंपल सब्स्टेंट के, ये कॉम्प्लेक्स के। सिंपल सब्स्टेंट वाले केस में इसके प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं होती, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेंशन नहीं किए जाते। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट में जो प्रीफिक्सेस होते हैं उन्हीं से आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये प्रीफिक्स प्रेजेंट होंगे, मतलब सबसे पहले आप देखोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट का प्रीफिक्स क्या है, बिस है, ट्रिस है, क्या है, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा। ये नहीं दे रखा है तो फिर जो सब्स्टेंट का सब्स्टेंट है उसको देखेंगे, उसका प्रीफिक्स वो भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टेंट है उसका फर्स्ट लेटर क्या है वो भी नहीं है, तो फिर आप सब्स्टेंट को देखते हो। तो इस तरह से ए बी सी डी क्वेश्चंस करेंगे और बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। बाहर रखते हैं, ये जो आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट से बाहर रखते हैं आप सबसे पहले पोजीशन ऑफ मेन सब्सटेंट। 4 के लिए 5 लिखा है ना, यहाँ पे वर्ड रूट ऑफ मेन सब्सटेंट लिखते हैं, ये ना वर्ड रूट ऑफ मेन सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपको ये क्लियर नहीं नजर आ रहा हो तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं। ये आपका वर्ड रूट ऑफ मेन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, प्लस वाई, छठे नंबर पे वाई। फिर 7वें पे क्या है, पोजीशन ऑफ सब्सटेंट ऑफ सब्सटेंट, उसकी पोजीशन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपका प्रीफिक्स लगाओगे,
प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट ऑफ सबस्टेंट, उसके पीछे YL, फिर आपका हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन करते देखो, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मेन चेन देखूंगा इसमें। सबसे लंबी चेन देखेंगे, सबसे पहले मेन चेन मतलब क्या, कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो सिंपल है, साफ नजर आ रहा है, यही है हमारे पास मेन चेन, है ना। अब इसे नंबरिंग कहां से करेंगे, ये कहता मुझसे करो, मैं यहां फर्स्ट पोजीशन पे हूं, मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, कहता मुझसे करो, मैं भी सिंगल पे हूं, अगले पे फिर सिंगल, अगले पे फिर सिंगल, अगले पे फिर सिंगल, अगले पे। लेफ्ट साइड से क्या है सिंगल बॉन्ड, राइट से क्या आपका सबस्टेंट, कौन जीत गया सबस्टेंट, क्यों, प्रेफरेंस टेबल में सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है आपका सिंगल बॉन्ड से, इसलिए ये जीत गया आपका राइट साइड वाला, तो राइट ही क्या रहेगी, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे हम राइट नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जो मेन सबस्टेंट है, अब क्या देखो, ये तो सिंपल सबस्टेंट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट का सबस्टेंट, तो इसमें जब मेन सबस्टेंट ढूंढते हैं ना, तो ये रूल रहते हैं फिर से, कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे जाऊंगा तो दो कार्बन रहेगा, और ऐसे या ऐसे जाऊंगा तो क्या होंगे 3 कार्बन, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास, मान लो क्या, ये मेरे पास क्या मेन सबस्टिट्यूएंट है। और ध्यान रखना, ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबस्टिट्यूएंट जो होता है उसमें हमेशा नंबरिंग कहां से होती है, उस कार्बन से जिस कार्बन के द्वारा ये मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ये इसकी नंबरिंग हो गई, ये इसकी हो गई। अब चलते नाम लिखते हैं फॉर्मूले का यूज करते हुए। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन चेन, 13 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, ट्राइडैक, ट्राइडैक, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया, ट्राइडैक। अब देखो ये मेरे पास है प्रोप, ये इथ, लेकिन इसमें क्या मिथ भी लगा हुआ, देखो, और मिथ से पहले डाई आएगा। मेरी बात को बड़ी गहराई समझना आप यहाँ पे, इसका नाम आप अगर यूं देखोगे ना, ये तो प्रोप है और ये इथ है, तो इस हिसाब से ये पहले आएगा ई, है ना। तो आप इसको पहले लिख दोगे, यहां पे आप गलती कर जाओगे। इसे कैसे लिखेंगे देखो मैं बताता हूं। 7th नंबर पे क्या है, प्रोपाइल, 7th पे क्या है, प्रोपाइल। ये जो प्रोपाइल है इसके पहले और दूसरे पे क्या है, डाई मिथाइल, डी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये डी आई। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट में ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना, इनका भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रोल, ये भी रोल प्ले करते हैं। जबकि जो मेरे पास ये 5th नंबर पे क्या, इथाइल, ETHYL, ट्राई डेकेड। अब आप समझे कि यहां पे ई को आप डी से कंपेयर करेंगे, इस बेस पर यहां से किया जाएगा, तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब चलते दूसरे वाले को लेके। इसमें भी जो मैं देख पा रहा हूं स्ट्रेट चेन ही हमारी मेन चेन है, उसी में ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। नंबरिंग कहां से करें, ये कहता मुझसे करो, मैं यहां पे फर्स्ट पे हूं, ये कहता मुझसे करो, मैं फर्स्ट पे हूं। अगला कोई मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ गए। दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे क्या पड़ रहा है, सबस्टेंट पड़ रहा है, ठीक है। जब सबस्टेंट में प्रेफरेंस टेबल में देखना, सबस्टेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले कहता है ये बताओ नंबर ऑफ सबस्टेंट कितने हैं, तो भाई एक ही लाइन जा रही है, मेन चेन और साइड में जो कुछ लगा उसके बीच में एक ही डंडा है नहीं, तो ये क्या मेन, ये आपका सबस्टेंट है, एक सबस्टेंट है पूरा का पूरा। ऐसे इसमें भी क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक सबस्टेंट है, तो नंबर ऑफ सबस्टेंट तो सेम हो गए। तो उसी ने देखा ना, जब नंबर ऑफ सबस्टेंट के नीचे क्या लिखा हो प्रेफरेंस टेबल में, सबस्टेंट का दूसरा हिस्सा लिखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये गलती मत कर देना कि इसके प्रोप को इसके ब्यूट से कंपेयर कर दो कि ये बी है और ये पी है, नहीं, इनके साथ जो जुड़ा है वो देखो पहले, मिथ। अच्छा दोनों मिथ है तो मिथाइल का फैसला होगा नहीं, मिथाइल के बाद क्या लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे जो मिथाइल लिखा जाएगा ना उससे तो फैसला हुआ नहीं। मिथाइल के बाद क्या लिखा जाएगा, जो वर्ड रूट ऑफ मेन सबस्टेंट, ये प्रोप है और ये ब्यूट है, तो कौन जीतेगा, बी जीतेगा। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे भाई राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की आ जाएगा ट्राइडेक, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ट्राइडेक ए। अब पहले इसका नाम लिखेंगे। 6th पोजीशन पे क्या है, 6th पोजीशन पर है ब्यूटाइल, पोजीशन ऑफ सबस्टेंट, सॉरी पोजीशन ऑफ मेन सबस्टेंट क्या है 6, फिर 4 लिखा है ना, 4 to 5 पे क्या बोलता है, वर्ड रूट ऑफ मेन सबस्टेंट लिखो। अब जो मेन सबस्टेंट है इसमें 6th पोजीशन पे, उसका वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट। उसके पीछे क्या लगाना है, 6th नंबर बोलता YL लगाओ,
YL, ये लिखा ना 6th नंबर पे YL, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखो, 6 और 7 कहां लिखा है, 7 लिखा है आपका यहाँ, पोजीशन ऑफ सबस्टेंट ऑफ सबस्टेंट, कि इसमें जो सबस्टेंट है, इसका जो सबस्टेंट उसकी पोजीशन देखो फर्स्ट पे है, ये लगा दिया मैंने फर्स्ट, उसके प्रीफिक्स कोई है नहीं, अकेला है, डाइट्राइल लगेगा नहीं कुछ भी। वर्ड रूट ऑफ सबस्टेंट ऑफ सबस्टेंट, इस सबस्टेंट के सबस्टेंट का वर्ड रूट क्या, एक कार्बन मिथ होता है, मिथ लगा दिया, उसके पीछे क्या कर देते हैं, वाइल जोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद इधर वाले का नाम लिखो, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आएगा ये भी। पोजीशन ऑफ मेन सबस्टेंट क्या है मेरे पास, 8, उसके बाद वर्ड रूट ऑफ मेन सबस्टेंट, देखो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यही फॉर्मूला चलता रहेगा, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यही फॉर्मूला चलता रहेगा जितने भी सबस्टेंट होंगे कॉम्प्लेक्स। 8 पे क्या है मेरे पास, प्रोपाइल, प्रोप, और उसके पीछे YL। अब इसका अभी बोलता है पोजीशन ऑफ सबस्टेंट ऑफ सबस्टेंट, इसमें सबस्टेंट ऑफ सबस्टेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड पे है, 2 क्या है सेकंड पे। अब जो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है उसका वर्ड रूट, उसमें कितने कार्बन, मतलब एक के लिए क्या आएगा, मिथ, और उसके पीछे क्या जोड़ दो, YL, ये हो गया इसका नाम। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा पहले 3 मैंने करा दिया, चलो ये आपका। अब इसमें देखिए आप मेन चेन ढूंढो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। देखो या तो स्ट्रेट जाके या नीचे से लेके ऊपर जाओ, दोनों में सेम रहेगा। देखो इतना हिस्सा तो दोनों में आ रहा है ना, फर्क किसका, इधर का, ये देखो ये क्या है, इधर 3 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो किसी को भी आप लेके चलो सेम नंबर ऑफ सब्स्टेंट रहेंगे। भाई ऐसे जाऊंगा तो भी 2 सब्स्टेंट रहेंगे साइड में, ऐसे जाऊंगा तो भी एक ये और एक ये, 2 सब्स्टेंट रहेंगे साइड में, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं, सहूलियत के लिए स्ट्रेट चेन को लेके चल रहा हूं, क्योंकि आप उसी को मेन चेन के रूप में देखने की जगह दी। नंबरिंग करते हैं, पहले की पहले से लड़ाई कोई नहीं विनर, दूसरे में कोई विनर नहीं, तीसरे में कोई विनर नहीं, चौथे में दोनों पे क्या एक एक सब्स्टेंट है, तो नंबर ऑफ सब्स्टेंट सेम है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। ये सिंपल सब्स्टेंट है, प्रो पी से स्टार्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स है तो ये तो इथाइल हो गया, और इसी कौन होगा, मिथाइल, तो नाम क्या होगा, मिथाइल इथाइल। तो M से कंपेयर करेंगे P को, तो कौन जीतेगा, आपका M जीतेगा। तो नंबरिंग कहां से होगी, राइट हैंड साइड से होगी, ठीक है। तो अब नाम लिखते हैं इसका, 8 कार्बन के लिए क्या हो गया, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 और 2 तो खत्म कर दी। थर्ड पे क्या देखना है आपको, पोजीशन ऑफ मेन सबस्टेंट। अब पहले इसको लिखना है ना मेरे को, तो इसकी पोजीशन क्या है, फोर्थ पर क्या है, पोजीशन ऑफ मेन सबस्टेंट, फोर्थ का फिफ्थ का लिखा हुआ है, यहां वर्ड रूट ऑफ मेन सबस्टेंट लिखो, ठीक है। अब इसमें मेन सबस्टेंट का वर्ड रूट क्या, 8, फिर 5 और 6 क्या बोलता है, YL लगाओ इसके नाम के पीछे, YL। 7th क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ सबस्टेंट ऑफ सबस्टेंट, इस सबस्टेंट के सबस्टेंट की पोजीशन लिखो, 1 पे आएगा मिथाइल, क्योंकि जो आपका सबस्टेंट में नंबरिंग हमेशा किस कार्बन से होती है, उस कार्बन से होती है जिसके द्वारा ये सब्स्टिट्यूएंट मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो 1 पे क्या है, मिथ, और उसके नाम के पीछे YL है ना, प्लस में YL। अब इसका नाम लिखेंगे, ये क्या है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। 5 पे क्या है, प्रोप, और नाम के पीछे YL, प्रोप YL, प्रोपाइल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 4th पोजीशन, देखो समझ इस बात को, जैसे ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब मान लो कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 के बाद 5 और 6। भाई जब सबस्टेंट का सबस्टेंट नहीं है तो इतना हिस्सा ही क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यहां से यहां तक का हिस्सा, ठीक है। भाई एक चीज तो मैंने गलत लिख दी, इधर प्रीफिक्स नहीं आएगा, ये वाला इधर ये प्रीफिक्स नहीं आएगा, ये मुझसे गलती हुई है, यहां प्रीफिक्स नहीं आता, वो इससे पहले लिखा जाता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ मेन सबस्टेंट है ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा, पोजीशन ऑफ मेन सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ मेन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इससे भी आगे लिखा है तो प्रीफिक्स जो होता है बेस ट्रेस वाला, तो जो ए है ना, ए को यहां से लिख सकता हूं, इधर ए लिख सकता हूं। आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप समझ पाएंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए अपने 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिलहाल।
वही है, पहले मेन कार्बन चेन ढूंढो। मेन कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो और ये 1 2 3 4 5 6 7 ओ, अगर सीधा जाता हूं मैं सीधा तो 7 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे जाता हूं तो भी 7 कार्बन आ रहे हैं, और अगर सीधा जाके ऐसे ऊपर मुड़ जाता हूं तो भी 7 कार्बन आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन का फैसला नहीं हो रहा है पहले पॉइंट से। दूसरा पॉइंट देखो, कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, तो उसमें क्या आएगा, सीधा गया हूं तो 1 2 3 सबस्ट्रेट आए हैं, ऐसे गया हूं तो 1 2 3 सबस्ट्रेट आए हैं, और अगर ऐसे गया हूं तो 1 2 3 सबस्ट्रेट आए हैं ओके। दूसरे से फैसला नहीं हुआ, फिर कहता है कार्बन चेन विद लीस्ट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट। जब ऐसे गया हूं ना सीधा ऐसे, तो एक कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट आ रहा है, ये वाला, इसमें सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट है एक है। उसके बाद अगर मैं ऐसे गया हूं तो ये सिंपल ये सबस्ट्रेट, ये उसका सबस्ट्रेट, तो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट आ रहा है ओके। और अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट आ रहा है ओके। तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर अब मैं ऐसे जाता हूं ठीक है, तो फर्स्ट पे सबस्ट्रेट है 1 2 3, हाँ फर्स्ट पे कह लो या 1 2 3 4 5 6 पे कह लो, बात एक ही है। देखिए मैं क्यों इस तरफ जाऊंगा, ये जो मेरा सबस्ट्रेट साइड में रह गया, देखो कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट की बात करता हूं मैं, बहुत गहराई से मेरी बात को समझना। जब मैं ऐसे गया हूं ना ऐसे, तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है मेरा जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट, ऐसे वाले केस में फर्स्ट पे आ रहा है ठीक है। जब मैं सीधा गया हूं ना, तो जो सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट है सीधा गया, तो सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। और जब मैं ऐसे गया हूं ना, तो भी मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट का सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट हो गया उसका सबस्ट्रेट दूसरे नंबर पे है। तो यहां साफ है, ये वाली चेन मेरी मेन चेन है। समझे आप मेरी बात को? इस तरह से है जी, नंबरिंग करते हैं हम। नहीं समझ में आया मेरी बात को रिपीट करके देख लेना 1-2-3 बार, ठीक है। तो पहले से पहले को कंपेयर किया, कोई विनर नहीं, अगले में कोई विनर नहीं, अगले में कोई विनर नहीं, अगले में कोई विनर नहीं, कहीं से नंबरिंग कर दो नाम एक ही आएगा इसमें। 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए हो गया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन, ठीक है। अब सबस्ट्रेट है मिथ और यहां पे प्रोप, पर ध्यान रखना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है तो प्रोप से आएगा मिथाइल लिखा जाएगा, तो मिथाइल और ये भी मिथाइल, कौन विनर? कोई नहीं। पर मिथाइल के बाद भी इसमें कुछ बचा हुआ है, क्या? प्रोप, इनमें खत्म हो चुका, तो पहले किसको लिखूंगा? पहले इसी को लिखूंगा मैं, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा मेरे पास? फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास है प्रोपाइल, प्रोपाइल, और ये जो प्रोपाइल है प्रोपाइल, इस प्रोपाइल के फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और यहां पे सेकंड और सिक्स्थ पे क्या है? 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखा ना, सिंपल सब्स्टिट्यूट 2 बार आ रहा है जैसा, तो डाई 3 के लिए ट्राई, तो डाई मिथाइल, तो ये इसका नाम हो गया। अब चलते स्टूडेंट्स इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप इसमें मेन चेन ढूंढे तो कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके ओके ओके, ये हमारी मेन चेन है जो स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट राइट, फर्स्ट कार्बन दोनों के पास क्या सिंगल बॉन्ड, सेकंड में राइट पर आपका सबस्टेंट है, लेफ्ट पर सिंगल बॉन्ड है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी? सबस्टेंट को। तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब क्या करेंगे? जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता है वैसे वैसे आप करते जाइए। सबसे पहले वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन चेन 9 कार्बन के नॉन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, नॉन एन हो गया। थोड़ा सा इसको दूर लिख लेते हैं, नॉन एन। फिर कहता है थर्ड नंबर पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हमारे पास जो सबस्टेंट सेल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, ये मिथ है एम, ये प्रोप है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है
ये प्रोप है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब जब ऐसे केस में जब दो एक जैसे आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था दो के लिए 2 3 4 5, दो के लिए डाई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये तो हम लोग लिखते हैं जो हमारे सिंपल सब्सटेंस होते हैं उनके लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अगर एक जैसा दो बार रिपीट हो तो उसके लिए बिस, 3 बार के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस का यूज करते हैं। तो क्योंकि मेरे पास यहां पर जो मेरे को सब्सटेंस दिया गया कॉम्प्लेक्स, वो क्या दो बार आया हुआ एक जैसा, ओके 2 टाइम है इधर और इधर, तो क्या यूज करूंगा बिस। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये तो हो गया बी से स्टार्ट होने वाला बिस, है ना। थर्ड नंबर है, पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो पहले क्या देखोगे? सबसे पहले जो आपका मेन सब्सटेंट है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है उसका कोई प्रीफिक्स यूज हो रहा है। प्रीफिक्स मतलब ये हाँ हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? सिंपल वाला एम से। कौन जीत गया? बी वाला जीत गया। सिंपल है चीज। तो क्या नाम आएगा इसका? ये आएगा 5 पर मेरे पास है बिस। अब हाँ ये प्रीफिक्स यहां आएगा, ये सही। अभी प्रीफिक्स यहीं पे आएगा, इधर नहीं आएगा। 5 बिस। बिस के बाद क्या है? 2 बार ये जो प्रोपाइल है, प्रोपाइल, इसके 1 डाई मिथाइल, कि ये जो हिस्सा है ना ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये है इसका मतलब। और इसका क्या आएगा आपका? 2 पे है मिथाइल नोनेन। तो भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, ही पहले ठीक लिखा हुआ था, मतलब ये चीज बाद में जाएगी, ठीक है। यहां पे रहेगा आपका पोजीशन ऑफ मेन सब्स्टिट्यूएंट, और इसके बाद आएगा आपका यहां पे प्रीफिक्स। तो ये आप लोग फॉर्मूले में थोड़ा सा सही कर लेना, ये मुझसे गलती हो गई है। जब क्वेश्चन लिखा है तो तभी पता चलता है कि चीज सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये 4th पोजीशन पे, बाकी सारा का सारा वैसा ही। यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, ये गलती से मैं एक 5 लिखना भूल गया हूं, क्योंकि ये दोनों जो है किस पोजीशन पे? 5th पर है, तो 5 5 आएगा। मैंने सिर्फ 5 लिख दिया है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढेंगे। मेन चेन कौन सी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, सीधा 13 और इस तरह 13 सीधा जाऊंगा। 2 सब्सटेंट है, एक ये और एक ये। जब ऐसे आऊंगा तो 1 2 3 4 सब्सटेंट है, तो यहां से साफ है कि ये मेरी क्या है? ये मेन चेन है, ये मेरे पास मेन चेन, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। तो मेन चेन मेरी कितने? 13 कार्बन की है, तो ट्राई डैक हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? मेन कार्बन चेन का वर्ड रूट, तो हो गया ट्राई, उसके पीछे लगाते हैं एन, सॉरी ट्राई डैक, उसके पीछे लगा दिया एन, ट्राई डैक एन हो गया। फिर देखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, मेरा मन नहीं था इस क्वेश्चन को कराने की, कि मेरे माइंड में ये था मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे इसका आंसर बताएं। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें काफी कुछ गलतियां कर देते हैं बच्चे कई बार। मैं इसके 2 आंसर लिखूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका कौन सा आंसर ठीक है, फिर मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। देखिए ये मेरे पास है मिथ एम, ये भी मिथ है, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 पेंट पी, ये मेरे पास है, अरे इसको क्या हो गया, ये मेरे पास है बी ब्यूट, ठीक है। पर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके साथ क्या लगे? डाई मिथाइल। तो ये किससे स्टार्ट होगा? ये डी से स्टार्ट होगा, वो पी से, ये एम से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, मैं इसके 2 नाम लिखूंगा। बहुत मुश्किल नहीं इसमें पता करना, लेकिन छोटी चीजों उसमें बच्चा गलती कर देता है। तो देखिए मैं पहले किस हिसाब से चल रहा हूं, मैं पहले ये मानकर चल रहा हूं कि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको पहले लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा इसको डाई मिथाइल,
सॉरी पोजीशन क्या है इसकी, मैंने नंबरिंग नहीं की है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये जीत गया राइट वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। तो ये मेरे पास सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पर मेरे पास है, सिक्स्थ पोजीशन पर मेरे पास है ब्यूटाइल। सिक्स्थ पे क्या है, ब्यूटाइल। और ये जो ब्यूटाइल है इसके फर्स्ट पे जो है 1 डाइमिथाइल, ठीक है, 1 डाइमिथाइल। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी। दूसरे नंबर पे किसे दूंगा, एम वाले को, क्योंकि ये आपके कैसे सिंपल सबस्ट्रेट, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है डाई ट्राई वो मेंशन नहीं किया जाता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 5,5 डाइमिथाइल, उसके बाद हमारे पास है 6 पर ही पेंटाइल। तो एक तो ये नाम हो गया, ठीक है। एक दूसरा नाम, अगर मैं ये मान के चलूं, ठीक है, कि डाइमिथाइल तो यहां भी है और डाइमिथाइल यहां भी है, दोनों में डाइमिथाइल है, और डाइमिथाइल खत्म हो रहा है तो किसमें ब्यूटाइल आ रहा है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं ये नाम भी लिखूं एक 5,5, मतलब इसको मैं इसको नंबर 1 पे रखूं प्रेफरेंस में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, डाइमिथाइल, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि 6 पर क्या है, 1 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, और फिर आपका 6 पेंटाइल, ट्राइडेकीन, ओ, ठीक है। क्या ये सेव नहीं हुआ है, क्या मैं इसमें बैक जा सकता हूं किस तरह से, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ट्राइडेकीन, बच गए। अब देखो इस चीज को समझना, क्योंकि मैंने ये बोल दिया ना कि इसमें कुछ ट्रिक है या कुछ ऐसा है, तो आप में से कुछ एक जो नॉर्मल तरीके से इसका सही आंसर लगा भी रहेगा, जो भी तो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे आंसर मिल जाएगा, लेकिन उनके माइंड में क्या आ जाएगा, नहीं ये अगर ये ऐसे बोलेगा तो कुछ और भी आंसर हो सकता है। ऐसे आप किसी क्वेश्चन के नीचे लिखा देखते ना, जेई एडवांस, एडवांस तो क्या वास्तव में एडवांस है, जेई मेंस या नीट, तो आपको लगता जरूर इसमें कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, बस आप कुछ वर्ड से डरने लग जाते हो तो आपको लगता है क्वेश्चन बड़े अलग तरह के आते हैं। तो चीज बिल्कुल सिंपल है, आप में से मैक्सिमम को इसका आइडिया भी लग चुका होगा कौन सा ठीक है, और जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसकी बेस पर इसका आंसर है, कुछ अलग तरह से नहीं निकलने वाला है इसका आंसर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसको नाम दे रहा हूं ए और इसको नाम दे रहा हूं बी, कि ए और बी में से आपके अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वही रूल है, पहले मेन चेन ढूंढेंगे आप, तो इसमें भी जो आपकी स्ट्रेट चेन है वही मेन चेन आ रही है। नंबरिंग कहां से करें, कहीं से कर लोगे सेम पोजीशन पे ही, तो 1 2 3 4 कोई फैसला नहीं, कहीं से नंबरिंग कर लीजिए। हम लेफ्ट से कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की रहेगा नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन हो गया। अब मेरे पास जो सबस्टेंट है, पहले किसे लिखें, ये प्रॉप है, ये भी प्रॉप है। तो देखो, कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से फैसला नहीं हुआ, कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टेंट से फैसला नहीं हुआ, कार्बन चेन विद लीस्ट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट उससे फैसला नहीं हुआ, कि दोनों मतलब एक ही तरीके की पॉसिबिलिटी है इसमें, दो ही कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है। तो किस पे जाएंगे हम, पोजीशन ऑफ सबस्टेंट ऑफ सबस्टेंट, जो सबस्टिट्यूएंट के सबस्टेंट है उनकी पोजीशन। देखो पहले वाले में, इधर नीचे वाले में जो सबस्टेंट के सबस्टेंट है वो 1 और 2 पोजीशन पे, जबकि इसमें क्या दोनों 2 पोजीशन पे है, तो कौन जीतेगा, नीचे वाला। तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे जो नीचे है। 5 पोजीशन पे मेरे पास है प्रोपाइल, और इस प्रोपाइल की पहली और दूसरी पोजीशन क्या आ गई, डाइमिथाइल, दो आ गए ना एक जैसे। अच्छा, फिर 5th पर ही क्या है, फिर से मैं लिखूंगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, और उसकी सेकंड पोजीशन 2, T 2, दो बार ना, 2 मिथाइल, डाइमिथाइल,
ये इसका नाम हो जाएगा। 9th नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की। मेन चेन कौन सी है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, सही है मुझे लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेन चेन होगी भाई। सबसे ज्यादा कार्बन इसी में आ रहे हैं। ये मेन चेन। नंबरिंग कहां से? राइट से। क्यों? पहले से पहले लड़ाई कोई नहीं जीता, दोनों सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट में क्या है? राइट साइड वाले पे सब्सटेंट आ गया, इस पे सिंगल बॉन्ड है। किसको प्रेफरेंस देते हैं? सब्सटेंट को। तो नंबरिंग कर देंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन के लिए आ गया नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो आ गया नोनेन। अब देखते हैं सब्सटेंट्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर। थर्ड पोजीशन पे क्या देखा था? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो ये तो मेरे पास आ गया सिंपल प्रोप, ये आपका M, ये भी M, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है। तो ये है तो प्रोप, लेकिन लिखेंगे कहां से? ई से। इथाइल प्रोपाइल लिखेंगे ना, तो ये ई से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा? ई जीतेगा। तो पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है मेरे पास? फिफ्थ पोजीशन पर मेरे पास है पोजीशन ऑफ मेन सब्सटेंट के बाद क्या? फोर्थ 5 क्या कहता है? वर्ड रूट ऑफ मेन सब्सटेंट। मेन सब्सटेंट क्या है मेरा? प्रोपाइल। तो यहां मैं लिखूंगा प्रोपाइल। फिर इसका भी सब्सटेंट आएगा, है ना? प्रोप हो गया, वाई लगा दिया। 6 और 7 क्या है आपका? पोजीशन ऑफ सब्सटेंट ऑफ सब्सटेंट। सब्सटेंट ऑफ सब्सटेंट की पोजीशन क्या है इसमें? फर्स्ट 1। उसको क्या लिखो? वर्ड रूट ऑफ सब्सटेंट ऑफ सब्सटेंट। सब्सटेंट के सब्सटेंट का वर्ड रूट क्या है? 2 कार्बन का, ये तो इथ हो गया। उसके पीछे क्या जोड़ दो? फिर वाई एल। ठीक है। अब हमारे पास P और M बचे। कौन पहले आएगा? M आएगा पहले। M पे क्या आएगा आपका? 2,3 डाई मिथाइल। फिर आपका 4 पर है प्रोपाइल। फिर हमारी मेन चेन का नाम आ जाएगा जो कि नोनेन है। नोनेन। ठीक है, तो इसका भी नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? इसमें जो मेन चेन है 1 2 3 4 स्ट्रेट ही आएगी। 1 2 3, हाँ, यही हमारी मेन चेन है। नंबरिंग कहां से करें? पहले से नहीं, कोई विनर नहीं। दूसरे में कोई विनर नहीं। तीसरे में कोई विनर नहीं। चौथे में कोई विनर नहीं। 5 में जब जाते हैं तो देखो, 5 में जब मैं गया, ये मेन सब्सटेंट, ये इसका मेन सब्सटेंट, दोनों क्या? प्रोप है। तो ना तो इससे फैसला हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से, ना कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट से फैसला हुआ, ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट से। क्या आएगा? पोजीशन कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके जो सब्सटेंट है, यहां पर तो फर्स्ट पोजीशन पे है 2 मिथाइल, जबकि यहां पे क्या है? सेकंड पे। तो कौन जीतेगा? नीचे वाला। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डेकेन 10 के लिए। अब पहले इसको लिखेंगे। तो मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? फिफ्थ पर है प्रोपाइल, मेन सब्सटेंट का नाम। फिर उसका भी सब्सटेंट है, उसको लिखेंगे 1 डाई मिथाइल। इसका 6th आ गया कि 6th पर क्या है हमारे पास? फिर से प्रोपाइल, मेन सब्सटेंट। फिर उससे पहले क्या लिखेंगे? सब्सटेंट की सब्सटेंट उसकी पोजीशन के साथ कि 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। हमारा क्वेश्चन 9 तक हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वही पहले मेन चेन ढूंढो। 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 3 है। मेन चेन आपकी स्ट्रेट चेन ही रहेगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? कोई विनर नहीं, कोई विनर नहीं, कोई विनर नहीं, कोई विनर नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, नाम सेम ही आएगा। तो हमारे पास जो मेन सब्सटेंट है, इसमें ये वाला होगा। देखो, इस तरफ जाता तो भी क्या 3 कार्बन होते, पर इस तरफ जाता तो एक सब्सटेंट आता खाली। या कहूं होता क्या? ये सब्सटेंट होता, ये उसका सब्सटेंट होता, ये उस सब्सटेंट के सब्सटेंट का सब्सटेंट होता। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स कम करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब स्टार्ट हुआ तो टी से स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोप तो हो गया प्रोपाइल, पर उसके पहले क्या? ट्राई मिथाइल। तो टी से स्टार्ट होगा, इसमें प्रीफिक्स भी काउंट होता है।
इसमें क्या ये तो डाइमिथाइल है, पर उससे पहले क्या लिखेंगे हम, ओ हाँ डाइमिथाइल, और ये क्या इथाइल, ई से लिखेंगे हम इसको। तो इधर ई से स्टार्ट होगा, यहाँ पे टी से स्टार्ट होगा, तो देखिए क्या नाम होगा इसका, 9 कार्बन के हम लिखेंगे नोनेन। फिर हमारे पास आएगा, पहले किसको लिखेंगे, ऊपर वाले को। तो 5 पर क्या है, 5 पर तो प्रोपाइल है, ठीक है, 5 पर क्या है, प्रोपाइल है, 5 पर प्रोपाइल। इस प्रोपाइल के पहले पे क्या है, इथाइल है, और इसके दूसरे पे क्या है ना 1 2, दूसरे पे 2,2 डाइमिथाइल। अब ये गलती मत कर देना कि यहां सोचो ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ई से, समझो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है, ये जो हिस्सा है ये वाले, तो ये क्या सबस्टेंट के सबस्टेंट, तो इनको तो क्या है, इनके प्रीफिक्स को कंपेयर मत कर बैठना। तो अगर इसके आगे कुछ लिखा हो, जैसे ये मान लो मैं इसे कंपेयर करूंगा ना, तो इसमें ई से करूंगा, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके सबस्टेंट को मैटर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसका नाम लिख रहे हो तो ये मेन चेन में क्या होगा, उसका सबस्टेंट हो गया। तो जो मतलब मेरा कहने का मतलब, जो सबस्टेंट का सबस्टेंट है ना, उसकी आपस में मत अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रीफिक्स को मेंशन करने लग जाना। ई का कंपैरिजन आप एम से करेंगे इसमें, ठीक है। इधर बात करें अगर 5 पर क्या है, 5 पर फिर से प्रोपाइल है, पर इस प्रोपाइल के 1 और ये 2 क्या है, दोनों 2 2 पे 1,2,2 ट्राई क्या आ गया, मिथाइल, 3 मिथाइल है, तो ये इसका नाम होगा। पीछे क्या फिर इसके, नोनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। देखो इस तरह से ज्यादा सबस्टेंट आ रहे हैं। जब मैं ऐसे गया था, ऐसे, तो एक सबस्टेंट, 2 3 4 सबस्टेंट आ रहे, तब कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहां से करें, पहले की पहले से लड़ाई कोई नहीं जीता, दूसरे में यहां ऊपर से सबस्टेंट है, नीचे से क्या सिंगल बॉन्ड, ऊपर वाला जीत गया। तो नंबरिंग कहां से कर देंगे, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के लिए क्या हो जाएगा, अनडेक, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अब ध्यान से देखना, ये तो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट का एग्जांपल नहीं बना, इसमें तो सारे क्या सिंपल सबस्टेंट रह गए। देखने लग रहा था मुझे कि कॉम्प्लेक्स का बनेगा, पर नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए मिथ मिथ प्रोप इथ मिथ, तो होगा क्या, पहले किसको लिखेंगे, ई को लिखेंगे। ई कहां पे आपका, 8 पे और 9 पे, और तो कहीं नहीं है, नहीं। तो 8,9 डाई इथाइल, ठीक है जी। ई के बाद क्या है हमारे पास, एम है ना, एम और एम कहां है, एम है 2 3 और 9 पे, 2,3,9 ट्राई क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या हमारे पास, प्रोपाइल, ठीक है जी। क्योंकि सिंपल सबस्टेंट है ना, तो इसमें भी आप ये प्रीफिक्स जो होता है, जो सबस्टेंट के आगे लिखा होगा उसको उससे कंपेयर नहीं किया जाता। जो मेन सबस्टेंट होता है उसी का पहला लेटर नहीं होता, इसका ई, इसका एम और इसका पी। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो जैसे हमने पहले किया था, सबसे पहले लॉन्गेस्ट नहीं सॉरी, वो कार्बन चेन ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हो, और वो हमारी कौन सी चेन है, वो हमारी ये वाली चेन। अच्छा, ये एग्जांपल भी पहले वाले की तरह बन गया है, इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट नहीं है, ये भी सिंपल सबस्टेंट वाला बन गया। और इसमें अच्छा देखो यहां पे मैंने गलती कर दी, इस तरफ नहीं जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इसमें एक ही कार्बन बढ़ेगा, जो नीचे आने पे 2 कार्बन बढ़ेंगे, तो इसमें 2 कार्बन बढ़ाएंगे हम ऐसे, ठीक है। तो 2 तरह के सब्सटेंस इसके अंदर आ रहे हैं, ये तो इथाइल और मिथाइल। तो नाम क्या होगा, नंबरिंग करते, नंबरिंग कहां से होगी, नीचे से। क्यों, फर्स्ट से लड़ाई, कौन जीता, कोई नहीं, दोनों सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर थर्ड पे देखो यहाँ पे क्या सबस्टेंट और यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड, कौन जीत गया, सबस्टेंट वाला। तो नंबरिंग करेंगे नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के लिए क्या आएगा आपका, अनडेक, वर्ड रूट हो गया, मेन कार्बन चेन का पीछे एन लगा दो। अब सबस्टेंट लिखने हैं, क्योंकि सिंपल सबस्टेंट है तो अल्फाबेटिकली लिख दो, ई पहले आएगा। ई की पोजीशन क्या है, 6, 7, 8, 3 क्या इथाइल, तो ट्राई इथाइल,
उसके बाद आपका 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल अनडेकिन। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपने लेवल पर जितना हो सकता है इस तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।